बड़ी खुशी की बात है कि राम कथा के ऊपर और वाल्मीकि रामायण के ऊपर मुझे कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद का विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जिनमें संजीव धारू जी हैं और तरुण जी हैं, उनके साथ जितने भी टीम हैं, मैं उन सबका धन्यवादी हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने मुझे राम के ऊपर कुछ बोलने के लिए और रामायण के ऊपर कुछ बोलने के लिए मुझे उन्होंने कहा और मैं यहाँ आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। भगवान राम की कथा अनंत है और राम संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, इसमें कोई किसी को कोई शक नहीं है। और रामायण की राम कथा राम से ही प्रारंभ होती हैं एवं राम में ही विलीन हो जाती हैं। विश्व के सर्वप्रथम एवं लोकप्रिय वाल्मीकि रामायण के प्राण तत्व ही राम ही हैं। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण में महर्षि ने अपने जोर देकर के इस बात पर कहा अपने महात्म्य में, वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में, कि रामम बिना का गति ही, राम के बिना कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं हो सकती। इस प्रकार महाकाव्य में कह करके राम को सर्व सामर्थ्य राम के लिए प्रकट किया गया है। राम ही समस्त संसार के शरण हैं। मानव मात्र के कलिमल हारक भी राम ही हैं। राम के नाम से ही काल का भयंकर सर्प रूप भय से भयभीत होकर के सर्प भी पलायन कर जाते हैं। इस प्रकार समस्त शक्तियां राम के बस में ही हैं। राम के बिना कोई गति नहीं है, जैसा कि मैंने बताया है, कहा है। और राम की कथा लिखने से पूर्व महर्षि वाल्मीकि के पास नारद ने आकर के स्वयं कहा, स्मरण किया महर्षि ने, और नारद जी प्रकट हुए और नारद जी से पूछा कि हे मुनि, इस संसार में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो चरित्रवान भी हैं, समस्त गुणों के सागर भी हैं, उदात्त भी हैं, धीर भी हैं, गंभीर भी हैं। तो वाल्मीकि को, महर्षि को संपूर्ण रूप में राम का वर्णन नारद ने किया। महर्षि वाल्मीकि ऐसे सौभाग्यशाली रहे हैं जिनका साक्षात दर्शन ब्रह्मा के साथ भी हुआ। ब्रह्मा ने उनको आकर के कहा कि हे ऋषि महर्षि, आप राम कथा लिखें और यह राम कथा अनंत काल तक ये चलती रहेगी। और महर्षि वाल्मीकि ने ही ब्रह्मा से वो कहा है कि यावत स्थास्यन्त गिरयः, जब तक पर्वत हैं इस संसार में, यावत स्थास्यन्त गिरयः सरितश्च महीतले, और जब तक ये नदियां इस संसार में है, तावत रामायणी कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। हे महर्षि वाल्मीकि जी, आप राम कथा लिखें। जब तक हिमालय पर्वत और नदियां हैं इस संसार में, तब तक राम की कथा प्रचलित रहेगी। ऐसा सौभाग्य महर्षि को मिला और महर्षि का जो अनमोल पात्र, उन्होंने राम को चुना। और इस तरह से राम के बारे में, राम का के साथ साथ सीता के बारे में भी, क्योंकि राम के बिना सीता अधूरी हैं और राम भी अधूरे हैं। इसीलिए सीता को भी महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही कांड में, बाल कांड में ही बताया कि साधारण नारी नहीं थी, वो नारी में उत्तम थी। नारी नाम उत्तमा वधू, नारियों में उत्तम वधू है। संसार में ऐसी नारी उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार की बातें कह रहे हैं और कहते हैं कि मायेव निर्मिता, माया के द्वारा, राम की माया से निर्मित सीता थी। इस प्रकार की बातें महर्षि वाल्मीकि ने प्रारंभ में ही, वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही कहा है। और इन्होंने इसके पहले ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि राम का अवतरण का प्रयोजन आखिर क्या रहा होगा। जैसा कि सबको पता है, महर्षि वाल्मीकि ने उत्तरकांड में पूरा डिटेल में, पूरे विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा है कि जब आक्रांताओं ने, जब ये आतंक फैला रहे थे रावण और सभी राक्षस, तो सभी देवतागण उनके विष्णु के पास आए और विष्णु से प्रार्थना की कि हे विष्णु, आप हम लोगों का उद्धार करें
और इस संसार से, इन राक्षसों से, रावण से मुक्ति दिलाएं। तो विष्णु ने सबके सामने देवताओं को उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रामावतार में मैं कश्यप और अदिति ने घोर तपस्या की थी, इसलिए कश्यप ही दशरथ बन के आए और अदिति कौशल्या बन करके अवतरित हुई इस पृथ्वी पर, और मैं उनके कोख में, माता कौशल्या के कोख में जन्म लेने जा रहा हूँ। और सभी देवताओं से कहा कि आप लोग भी अपना अपना रूप, अलग अलग रूप में चलें, जिसमें शिव जी स्वयं हनुमान बन करके आते हैं और सूर्य देव भी अपने अपने रूप बदल करके आए, इंद्र ने भी अपना रूप बदल करके बाली के रूप में आए, और सूर्य सुग्रीव बन करके आए। सारे देव लोग पृथ्वी पर अवतरित हुए विष्णु के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि कश्यप और अदिति ने बहुत तपस्या की थी, जिसका परिणाम उनके कश्यप बन गए दशरथ, और दशरथ जी के बाद अदिति, दोनों ने तपस्या की तो अदिति कौशल्या बन करके इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, जिसने जब जन्म के समय में भगवान राम ने अपनी माँ कौशल्या को समस्त रूप दिखाया था, ब्रह्मांड रूप दिखाया था। जैसे कि तुलसी ने कहा है कि दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागेयु कोटि कोटि ब्रह्मांड। अनेकों ब्रह्मांड माता कौशल्या ने बाल भगवान के, बाल राम के मुख में अनेकों ब्रह्मांड का दर्शन किया। अनेक तारे थे और अनेकों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को देख करके वो घबरा गई। तो उसके बाद राम ने सोचा, बाल राम ने, कि ये तो हमारी माता घबरा रही हैं, डर गई हैं, इसीलिए फिर वो बाल रूप में आ गए हैं। ऐसी चर्चा तुलसी ने अपने रामायण में, मानस में किया है। और इस प्रकार काकभुसुंडी का दर्शन किया, जिसको काकभुसुंडी स्वयं कथा सुना रहे हैं और गरुड़ को बता रहे हैं कि हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, मैंने तो उनके भगवान राम के सूक्ष्म रूप में मुझे वरदान मिला हुआ है, इसीलिए उनके पेट के बीच में चला गया और उधर माझ सुन अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। मैंने उनके पेट में दर्शन किया है भगवान राम के, और इस प्रकार से भगवान राम ने उनको अपना रूप दिखाया, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, और साथ ही अपनी माता को भी उन्होंने दर्शन करवाया था। इस प्रकार की कथा संपूर्ण रामायण में घूम रही है। और एक विशेष बात है कि जब तक राम की कृपा किसी पर नहीं होती, तब तक कोई भी कुछ करने में सक्षम नहीं होता। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी भ्रमित हो जाते हैं। तो राम की कृपा जिस पर होती है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और राम के जो है अपने पूरी माया रूप में सीता थी, इसीलिए तुलसी ने उनको उसी रूप में दर्शन किया है। आगे आगे राम चल रहे थे बन जाते हुए, और बीच में सीता थी और पीछे लक्ष्मण थे। उनको वेदांत दर्शन का दर्शन करवा रहे हैं। तुलसी कहते हैं कि उभय मध्य सिय सोहत, कैसे सीता कैसी लग रही हैं कि तो ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है, इस प्रकार से उन्होंने उनका दर्शन किया है। संपूर्ण वेदांत दर्शन का दर्शन करवाया है तुलसी ने। और विवाह के प्रसंग में जब वो मिथिला जाते हैं तो बहुतों का उद्धार राम ने किया, अहिल्या का उद्धार किया, और अहिल्या उद्धार के साथ उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ समस्याएं थी उनको दूर किया। और वो विवाह करने के लिए जब विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं मिथिला में, तो थोड़ा सा मिथिला की झलक बता देना जरूरी है कि जब वो मिथिला में गए तो दशरथ के मित्र इंद्र थे। तो देवराज इंद्र स्वयं अगुवाई कर रहे थे, स्वयं नेतृत्व कर रहे थे उस बारात का। जब वो मिथिला में गए तो उन्होंने मणिमाणिक से जड़े हुए, चारों तरफ चमकते हुए घर को देखा। तो उन्होंने सोचा कि यही शायद घर हो सकता है दशरथ जी का। दशरथ जी को कहा कि यही राजा जनक का लग रहा है कि जनवासा यही है, बारात के टिकने का यही आश्रय है। तो पूछा उन्होंने कि यही जनक ऋषि महर्षि जनक के यही जनवासा है? कहते नहीं, हम लोग तो उनके नौकर चाकर हैं। तो ये मणिमाणिक कहाँ से आया? तो कहते ये जो भी उन्होंने छोड़ करके, खा करके छोड़ देते हैं, उसी को हम लोग धो करके रख लेते हैं। इससे पता लगता है। और इंद्र भी चक्कर खा गए। इसका कारण यह था कि तुलसी भी लिख रहे हैं कि स्वयं सीता जी ने सिद्धि को स्मरण किया
और बारात के आने से पहले संपूर्ण बारात के स्वागत के लिए उन्होंने सिद्धि को स्मरण किया। सिद्धि सब सिय आयसु अकनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सुरपुर में इंद्रलोक में जितने भी भोग विलास के पदार्थ होते हैं, सारे पदार्थ का दर्शन करके इंद्र भी चक्कर खा गए देख करके कि ऐसा मैंने नहीं देखा। और इस प्रकार से विवाह के वर्णन के प्रसंग में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि मिथिला की जो परंपरा है, उस परंपरा में जब भी कोई भी दुल्हा जाते हैं अपने ससुराल, तो मिथिलापुर की नारियों के बारे में कहा जाता है कि एक से एक अनूप मनोहर मिथिलापुर की नारियां एक से एक रूप और मनोहरता से लिए हुए होती हैं और चतुर और बुद्धिमती भी हैं। इसका भी दर्शन भगवान राम को वहाँ हुआ जब वो चारों भाई विवाह करने के लिए जाते हैं। तो उनका इसका कारण ये है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जितने भी वेदों की ऋचाएँ हैं, तो वेद की ऋचाएँ सभी मिथिला की नारियां बनकर के राम का विवाह देखने के लिए वहाँ अवतरित हुई थी। तो भगवान राम से कहा जाता है कि मिथिला की जो नारियां थी विवाह के समय में उन्होंने कहा कि आपकी एक परीक्षण होता है मिथिला के रिवाज के अनुसार, आज भी किसी भी दुल्हा का किया जाता है। उस प्रसंग में सभी नारियों ने प्रश्न पूछा राम से, और सभी चारों दुल्हा से पूछ रहे हैं, विशेष रूप से राम पर इंगित करते हुए राम से पूछा कि आप ताकि उनका बुद्धि बल कैसा है, कोई बुद्धि दौर्बल्य दोष तो नहीं है, बुद्धिमान हैं या नहीं, इसकी परीक्षण वहाँ की महिलाएं आज भी करती हैं विवाह के समय में। तो उन्होंने देखा कि राम ने सोचा कि अब मैं कैसे चलूँगा परीक्षण के समय में, तो धीरे धीरे चलने लगे वो। तो धीरे धीरे जब चलने लगे तो मिथिला की नारियां कहती है कि ये धीरे धीरे कैसे चल रहे हैं, भगवान राम जैसे कोल्हू के बैल हों। तो वहाँ गा करके वो कहती हैं कि ये किस तरह से चल रहे हैं। तो उसी को मैं थोड़ा सा मैथिली में बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने व्यंग्य किया नारियों ने, मिथिला की नारियों ने, कि कहते हैं कि जो धीरे धीरे दुल्हा चलई छथि कोना, ये धीरे धीरे दुल्हा कैसे चल रहे हैं, जो कोल्हू आके बरद चलई अच्छी जेना, जैसे कोल्हू के बैल चलता है उसी तरह से भगवान राम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। इस बात को सुनकर राम जी तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भरत लाल को बड़ा गुस्सा आया। भरत जी ने कहा, क्या आप हमारे भैया को कोल्हू का बैल कह रहे हैं? तो मिथिलापुर की नारियां एक से एक बुद्धिमती थी। राम ने इशारा किया कि कुछ मत बोलो, चुपचाप सुनते रहो, इनके वैदुष्य को देखो, ये कितनी विदुषी हैं ये सब। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो भरत जी तमतमा गए। भरत जी ने कहा कि आपने इनको कोल्हू का बैल कैसे कहा? तो वो कहते हैं कि आप ये बताइए कि 84 लाख योनियों को घुमाने वाले यही भगवान राम हैं, जो ब्रह्मांड नायक जिनको आप कहते हैं। तो ब्रह्मांड नायक और परात्पर ब्रह्म जो परमेश्वर राम हैं आपके, तो ये जब समस्त विश्व को नचा रहे हैं, समस्त विश्व को 84 लाख योनियों में घुमा रहे हैं, तो कोल्हू का बैल भी वही काम करता है। तो बैल में और आपके भाई में क्या अंतर है? तो सभी ठिठोलियाँ करती हैं, हंसने लगती हैं। भरत जी चुप हो जाते हैं। उन्होंने पूरा तर्क दिया। फिर राम जी ने सोचा शायद यहाँ की प्रथा यही हो, कहीं धीरे धीरे चलने की प्रथा नहीं हो, तो जल्दी थोड़े से कदम को बढ़ाते हुए चलते हैं। फिर उस पर नारियाँ भी व्यंग करती हैं कि लंबे लंबे कदम में कैसे जा रहे हैं ये। तो उस पर कहती हैं कि नमहर नमहर डेग दुल्हा चलई छथि कोना, जेना बंधन के बकरा भगई छथि तेना। अब उन्होंने कहा कि ये बंधन के बकरे, बंधन जब मुक्त हो जाता है कोई बकरा जैसे भागता है, उसी प्रकार ये दुल्हा चल रहे हैं, राम चल रहे हैं। अब इस बार लखनलाल की बारी थी। लखनलाल तो और भी शेषावतार थे, उनको और भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि क्या आप परात्पर ब्रह्म जिनके एक इशारे पर समस्त ब्रह्मांड नाच रहा होता है, उनको आप इस तरह की बात कह रही हैं? क्या ये बकरा हैं? तो बड़े ही खूबसूरत ढंग से, बड़े ढंग से मिथिला की जो नारियां थी जो परीक्षण कर रही थी, तो उन्होंने कहा, हे लखनलाल जी, हे दुल्हा सरकार, आप ये बताइए कि आपके दादाजी का नाम क्या है? तो मेरे दादा का नाम अज है। तो अज का अर्थ संस्कृत में बकरा होता है। तो ये बकरा नहीं है तो और क्या है? राम जी मुस्कुराते हैं, लेकिन लखनलाल भी ये तर्क देख करके सुन करके चुप हो गए।
फिर उन्होंने, राम ने सोचा, भगवान राम ने, कि शायद धीरे धीरे चलने की प्रथा भी शायद नहीं हो, जल्दी चलने का भी नहीं हो, वो इसीलिए खड़े हो गए इसी चिंतन में। उस पर भी व्यंग किया कि ये खड़े हुए दुल्हा भगवान राम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई घर का बीच, घर का कोई खंभा जो पुराने टाइम में होते थे, कहीं पिलर तो नहीं है, खंभा तो नहीं है। तो व्यंग करती हुई कहती हैं कि जब बीच घर में ठाढ़ दुल्हा लगई छथि कोना, ये बीच घर में खड़े दुल्हा कैसे लग रहे हैं? तो जैसे बीच घर का कोई खंभा हो उस तरह से लग रहे हैं। अब इस बार शत्रुघ्न जी की बारी थी, स्वयं ब्रह्मा के अवतार थे, वो भी क्रोधित हुए कि आप इस तरह से भैया को कह रहे हैं, आप किस तर्क पर, किस आधार पर कह रहे हैं कि खंभा है, खंभे की तरह हैं। तब उन्होंने शत्रुघ्न जी को मिथिला की नारी ने बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित करते हुए बताया कि आप स्मरण कीजिए कि ये भगवान राम जब नरसिंह अवतार लिए थे तो प्रहलाद को की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप से उन्होंने खम्भ से प्रकट होकर के, उसी खाम से प्रकट होकर के उन्होंने समस्त सृष्टि को दिखाया और हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद की रक्षा करते समय तो खंभे से ही तो प्रकट हुए थे, तो ये खंभे नहीं है तो क्या है? फिर राम जी मुस्कुराने लगे और ये सारी कहानियाँ चलती रही। फिर राम जी ने इशारा किया कि ऐसा कुछ मत बोलो, आपके सारे चिंतन यहाँ बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए जाकर के इस प्रकार से जो आज भी वहाँ की ये प्रथा है, तो इस प्रकार से जो है सारा का सारा प्रसंग में थोड़ा सा विवाह के प्रसंग के बारे में बताया। वो इस तरह से चारों दुल्हा में भगवान राम सुंदर थे, उस पर भी कहा गया है कि जे चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, भरी मिथिला में भेल धमाल सखिया। चारों दुल्हे में राम अत्यंत सुंदर हैं और इतने सुंदर हैं कि समस्त प्राणी यहाँ भौचक्के होकर देख रहे हैं, जो जैसे हैं वैसे ही चित्रवत देख रहे हैं और चित्र के समान हो गए हैं। इस प्रकार की बातें कही जा रही है। तो ये थोड़ा सा मैंने विवाह के प्रसंग में बताया। बंधुओं, ये आश्चर्य तब होता है जब रामायण के हर पात्र एक से एक रूप लिए हुए हैं, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों। आपको ये चरित्र के रूप में यदि देखना है तो भगवान राम के चरित्र दुनिया में सबसे धवल और उज्जवल, और लखन लाल को के प्रसंग में बताना चाहूँगा कि कितने चरित्रवान थे, शेषावतार थे, जिन पर संपूर्ण पृथ्वी जिन पर टिकी हुई थी। इस प्रकार की बातें भी कही जाती है कि उन्हीं के फन पर ये सारी संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। और इस तरह से लखन लाल का चरित्र कितना उज्जवल था। जब किष्किंधा कांड में जाकर के जब सुग्रीव ने बताया कि हे राम, जब सुग्रीव मैत्री हुई उसके बाद कि सीता माता का मुझे लग रहा है उन्हीं के वस्त्र और गहने हैं, ये शब्द सुनते ही रामचंद्र तो बेहोश हो गए। फिर होश में आने के बाद कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हें देखो गहने सीता कहीं हैं कि किसके हैं। लक्ष्मण का चरित्र तब उभर करके आता है जब लक्ष्मण फूट फूट करके रोते हैं और कहते हैं उसमें कि हे बड़े भैया, हे भगवान राम, हे मेरे अग्रज, हे पितृतुल्य मेरे राम, और फूट फूट करके रो रहे हैं कि मैंने तो सीता माता के चरण के सिवा कुछ भी नहीं देखा। उसमें महर्षि वाल्मीकि ने इतना बढ़िया वर्णन किया है, कहते हैं कि मैंने सीता माता का नित्य प्रति चरण वंदना करते समय, चरण स्पर्श करते समय केवल चरण के ही मुझे पहचान है, चरण के गहनों का, नुपुर माने पायल की पहचान है। मैंने तो उनकी शक्ल भी आज तक नहीं देखी। इस प्रकार अचंभित करते हुए उनका चरित्र दिखाई देता है, जिसको वाल्मीकि ने, महर्षि ने बहुत खूबसूरत ढंग से कहा है कि नुपुरे तो अभिजानामि, नुपुर को केवल मैं पहचान सकता हूँ। नित्यम पादाभिनंदनात्, नित्य प्रति पादाभिनंदन करते समय, नित्य प्रति पाद उनके चरणों की वंदना करते समय मैंने उनके चरणों को देखा है, इसके सिवा मुझे कोई भी किसी भी गहनों की पहचान नहीं है। इस प्रकार अचंभित करते हुए दिखाई देते हैं। भरत लाल भी उनसे कम नहीं हैं, ऐसे चरित्रवान हैं कि जब उनको कहा जाता है, जब वो अपने मामा के घर से, नाना के घर से आते हैं और अयोध्या की तरफ को छोड़ करके वन के तरफ प्रस्थान करते हैं, उस समय भी भरत जी की उक्ति दुनिया को आंखें खुलती हुई दिखाई देती है कि कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, न धर्म अर्थ काम मोक्ष बंधुओं,
4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? वो कह रहे हैं केवल मेरा प्रेम भगवान राम के चरणों में प्रेम हो, उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कह रहे हैं भरतलाल जी कि अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, मेरा कहीं रुचि नहीं है। गति न चाहो निर्वाण, मुझे तो निर्वाण भी नहीं चाहिए, कोई भी मुक्ति भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? तो जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान न आन। तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे केवल जन्म जन्म जब तक जन्म लूँ तो सिया राम के चरणों में ही मेरा स्पर्श हो, दर्शन हो, इससे के सिवा मेरा कोई भी रति किसी चीज़ में प्रेम नहीं है। ये तो भरतलाल की है। हर एक पात्र के चरित्र गजब वहाँ पर ढाता है। बाली ने भी, जब बाली को पता लगा कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, ये पूरा का पूरा प्रसंग चलता है, आपने क्यों मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, इसके सारे प्रसंग के बाद जब वो निरुत्तर राम को निरुत्तर कर देते हैं, क्यों नहीं करे, वो आखिर इंद्र के ही तो अवतार थे। और उन्होंने जो कहा वो आश्चर्यजनित बातें कही है। एक वानर योनि में रहने वाले, और उनको कोई ज्ञान नहीं था, जब उनको पता लगा कि अरे ये तो परात्पर ब्रह्म है, ये तो स्वयं विष्णु के अवतार राम हैं, जब ज्ञान हो गया तो उन्होंने जो बात कही वो दिल को छूने वाली बात कहता है कि मुझे तुम बताओ, तुम अपने प्राण को धारण करो, मैं तुम्हें प्राण का संचार करता हूँ। तब बाली की उक्ति यहाँ पर अत्यंत जो है यहाँ पर उद्धरणीय है और देखने योग्य है। बाली कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जब मैं जिस योनि में जन्म लूँ बस आपके चरणों में मेरा प्रेम रहे। कहता है कि जेहि जोनि जन्म हूँ कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूँ। हे राम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके चरण में अनुराग रहे, इससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आश्चर्य है कि एक वानर योनि में आने वाले सुग्रीव के बड़े भाई, ये बाली की एक कथन मैंने अभी सुनाया। और वाल्मीकि रामायण में संपाति का दर्शन जब होता है, संपाति का, तो ये भी एक अनुकरणीय है। और संपाति जटायु के बड़े भाई थे। आपको थोड़ा सा प्रसंग में उठा रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण का महर्षि ने जो लिखा है, वो पशु पक्षियों में जो चरित्र है वो मनुष्य में भी यदि आ जाए तो फिर कहना ही क्या। और उन्होंने खुद कहा है, जब भगवान राम की सेना हनुमान के नेतृत्व में, अंगद के साथ जब नेतृत्व में गए, तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर, पर्वत पर जटायु पक्षी, एक जले हुए पक्षी, पंख जले हुए पक्षी बैठा हुआ है विशाल। वो देख करके घबराए। संपाति ने कहा आज भोजन होगा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो जब पता लगा, उन्होंने, हनुमान जी बुद्धिमान थे, बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि मैं इनको कुछ कहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोग राम की सेना हैं, भगवान राम की सीता का अपहरण हुआ है, और इसलिए हम लोग उनको खोजने के लिए हम लोग सारी वानरी सेना चल रहे हैं, और इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं जटायु। ये भी बात जब सुना तो चिल्लाने लगे, खूब चिल्लाया। संपाति चिल्लाने लगे, अपनी चोंच को रगड़ रहा था। जब पत्थर पर, वाल्मीकि रामायण में जब दिखेंगे तो पूरी चिंगारियाँ इतनी होती थी जैसे पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर देगा, इतनी वो छटपटाहट हुई अपने भाई के लिए। तब वो कथा सुनाते हैं कि हे हनुमान, मैं क्या बताऊँ, मेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं देखा। मेरा भाई मर गया और अपने जान दे करके नारी संरक्षण में अपनी जान गंवा गए, सीता के संरक्षण में, और मैं तुम लोगों को खाना चाहता हूँ, धिक्कार है मुझे। और फिर उन्होंने बताया कि भैया मेरा ये पंख जो है, पंख कैसे जले, इसके कहानी सुनाते हैं कि हम दोनों भाई एक बार सूर्य की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे। उसी समय मेरे भाई के पंख जलने लगे, तो मैंने अपने भाई को रक्षा करने के लिए अपने पंख में ढक लिया। तो मेरे पंख तो जल गए, लेकिन मेरा भाई जो था जटायु, वो जटायु बच गया। तो उसको देख करके, आज में समाज में देख करके कि जो लोग भाई की हत्या कर रहे हैं ज़मीन के लिए, छोटे मोबाइल के लिए, बच्चे भी अपने भाई की, अपने पिता की हत्या पर गुरेज नहीं करते। ऐसे में पक्षियों का चरित्र देख करके दिमाग जो है लोगों को दूसरे तरफ ले जाता है कि चरित्रवान होना चाहिए, जिसके लिए मनुस्मृति में बार बार मनु ने कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। इस पृथ्वी पर संपूर्ण मानव को हमारे ऋषि मुनियों ने चरित्र को मॉडल बना करके दुनिया को शिक्षा दी चरित्रवान का। आज हमारे ही देश में आज चरित्र पर
लोगों के शक हो गया है, कोई सुरक्षित नारी नहीं है, तो मैं शत नमन करता हूँ उस संपाति का। और संपाति ने जिसने अपने भाई की रक्षा की और उसके भाई ने सीता के संरक्षण में अपना प्राण त्याग दिया। तो संपाति कहानी सुना रहे हैं इस तरह से। और फिर देख करके उन्होंने, जैसे कि वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे तो उन्होंने देखा, क्योंकि गिद्ध को 60 योजन तक देखने की, 60 कोस तक देखने की क्षमता होती है। उन्होंने देख करके बताया कि सीता माता तो अशोक वृक्ष के, अशोक वाटिका में हैं और रावण अपहरण करके ले गया है। मैंने देखा था, हे हनुमान, मेरे पुत्र ने तो उसको पीछा करना शुरू किया रावण का, लेकिन मैं नहीं रोक दिया कि किसी ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उसके पीछे ऐसा नहीं, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे पता है कि रावण हरण करके ले गया है। और एक अजीब कहानी सुनाते हैं, जो कहानी सुनाना यहाँ जरूरी है कि वाल्मीकि रामायण में संपाति सुना रहे हैं कि निशाकर मुनि मुझे बता करके गए हैं, इसीलिए हे हनुमान तुम चिंता मत करो। निशाकर मुनि ने मुझे कहा है कि तुम्हारे पंख तब ठीक हो जाएंगे जब एक समय आएगा, दशरथ का पुत्र राम जन्म लेगा। दशरथ के पुत्र राम अपने लक्ष्मण और सीता माता के साथ इस वन में आएंगे। वन में आने के बाद रावण अपहरण करके ले जाएगा और फिर राम उसका वध करेंगे, और वध करने के बाद अपने अयोध्या लौटेंगे और सीता माता की संरक्षण करेंगे। ये कहानी निशाकर मुनि ने संपाति को सुनाई थी, जिससे धैर्य धारण करवाया और उनको रास्ता बताया कि आप इस समुद्र के पार हैं, साथ पार करके जाइए। हे हनुमान, सीता वहाँ पर हैं और राक्षसियों के बीच में सीता है, मैं यहीं से देख रहा हूँ। उस राक्षसी के प्रसंग में भी त्रिजटा को सीता ने अपना स्वरूप भी दिखाया था, ऐसा प्रसंग भी है। एक बार ऐसा हुआ कि सारी राक्षसी जितने भी थे वो डर गई सपने में कि हनुमान लंका का दहन करके गया है और भगवान राम आएंगे, सबको मार देंगे और हम लोग भी मर जाएंगे। तो सारी जितने भी निशाचरी थी सभी जाकर के त्रिजटा के चरणों में गिरी। त्रिजटा ने कहा, तुम पागल हो रही हो, अरे ये सीता कौन है? साक्षात देव माया से निर्मित है, ये साधारण नहीं है। ये तो साक्षात, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में खुद वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि ये वेदवती का भी चरित्र को हनन करने का प्रयास किया था रावण ने। और वेदवती जी महर्षि कन्या थी और स्वयं जल गई थी आग में, और उन्होंने शाप दिया था रावण को, हे रावण तुम सुन लो, मैं ही सीता बन करके जनक के राज्य में, महर्षि राजर्षि जनक के घर में मैं हल से निकल करके जन्म लूँगी, मैं ही सीता बन करके आऊँगी और तुम्हारा संहार का कारण भी मैं ही बनूँगी। ये महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है। तो सारी इन कथाओं से खास करके संपाति जो कहानी सुना रहे हैं निशाकर मुनि के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि सीता की चिंता मत करो, रावण का वध होगा, स्वयं राम करेंगे वध। और आश्चर्य होगा आपको कि पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, इनको सब पता था, केवल मैं आप लोगों के दर्शन के लिए बैठा था। संपाति की एक बात कहना भी जरूरी है। संपाति कहता है, हे हनुमान, मेरी अब अभिलाषा कुछ नहीं है जीवन में, मेरी तो इच्छा थी कि भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन करता और इस संसार से चला जाता, लेकिन मुझे अब तब उसी बीच उनको पंख सारे आ गए, उनके चोंच में ताकत आ गई, शरीर में ताकत आ गई। जैसा निशाकर मुनि ने कहा था कि तुम्हारा काम है कि राम सेना को तुम अपनी सब कुछ बता करके तुम इस संसार से जाओगे, और फिर वहाँ से उड़ान भरता है। ये संपाति की गाथा है, जो जटायु के बड़े भाई थे और बता रहे हैं कि मैं 60 योजन से, 60 पुस्तों से मैं इस राज्य करता हूँ यहाँ पर। और जटायु की जब आप सुनेंगे जटायु की कथा, महर्षि वाल्मीकि ने जो अपने रामायण में लिखा है कि उन्होंने खूब युद्ध किया रावण के साथ, और रावण के साथ इतना युद्ध किया, उसके तहस नहस कर दिया, उसके धनुष तोड़ दिए, एक पहिया टूट करके गिरा और सीता के साथ वो भूमि पर गिरता है। चूँकि कहता है मैं वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन तेरे साथ में लड़ता हुआ मैं अपने बहू की रक्षा करूँगा, चूँकि दशरथ के मित्र माने जाते हैं। और इस प्रकार बताया जाता है कि दशरथ के मित्र थे, इस कारण से वो उनको पुत्र वधू के रूप में मानते थे। यद्यपि राम को उन्होंने, जटायु ने कहा था कि तुम मेरी बहू को यहीं छोड़ दो और मैं ही इसका रक्षा करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, हे तात जटायु, हम ही इनकी रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करें। तो इस प्रकार से उनका जटायु ने अपनी जान गंवाई, किसके लिए? नारी के संरक्षण के लिए। आज के युग में महर्षि वाल्मीकि रामायण का ये चरित्र और ये पात्र जटायु और संपाति प्रणम्य हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। इसके देव माया से साक्षात निर्मित थी। एक इसी में एक मैं भृगु की कथा, महर्षि भृगु की कथा सुनाना चाहूँगा।
कि रामावतरण क्यों हुआ था, राम का अवतार क्यों लिया राम ने, उसमें 3-4 कारण थे। मैं थोड़ा सा यही बता देता हूँ कि भृगु की पत्नी तपश्चर्या में लीन थी, और ये सब वाल्मीकि रामायण के आधार पर बता रहा हूँ। तपस्या कर रही थी भृगु की भार्या। उसी समय देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम के कारण से कुछ राक्षस आकर के उन्होंने माता भृगु पत्नी से पूछा कि हे माता, मैं शरण ले लूँ आपके? तो माँ ही होती हैं। उन्होंने कहा ले लो शरण। उनको नहीं पता ये राक्षस है कि कौन है। माँ के लिए सब एक होते हैं, दैत्य हो या देव हो, सारे एक होते हैं। तो इस बात की शिकायत की गई कि इनके बारे में भृगु पत्नी की शिकायत लोगों ने किया कि ये देवताओं ने किया विष्णु से। विष्णु ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उनके गर्दन को उड़ा दिया। भृगु ने शोक संतप्त से उनको शाप दिया था विष्णु को कि हे विष्णु, तुमने मेरी पत्नी के साथ वियोग किया है। और ये वाल्मीकि रामायण का बता रहा हूँ, उत्तरकांड में सारा इसके है। और एक दिन ऐसा होगा, तुम भी अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकोगे, और ये कारण बना सीता का अपहरण हुआ। तो ये कारण पहले से ही सिद्ध था, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो भृगु के शाप, पत्नी के वध के कारण से शाप दिया विष्णु को, इसलिए उनको अच्छा मनुष्य बनकर के पृथ्वी पर आओगे, मानुष रूप में आओगे, ये भी कहा गया था। तो और दूसरी बात, ये जो वेदवती थी उन्होंने शाप दिया था रावण को कि मैं ही सीता बन करके आऊँगी। देव निर्मित थी, वो देव माया थी, और उसी देव माया के कारण से तुलसी ने तो गजब किया है। बालकांड के 5वें श्लोक में देखेंगे तो श्लोकबद्ध लिखा है कि वो सीता कौन थी, राम के इशारे पर सारा तीनों काम खुद करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो काम होता है, सृष्टि का उत्पन्न करना ब्रह्मा करते हैं, और प्रतिपालन विष्णु करते हैं, और उसके जो संहार शिव करते हैं। आश्चर्य होगा आपको, तुलसी तीनों रूप में सीता को देख रहे हैं और कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उन्होंने कहा है कि राम वल्लभा को मैं प्रणाम करता हूँ, तुलसी लिख रहे हैं। जो उद्भव माने उत्पन्न करना, सृष्टि करना, प्रपंच, और उसके प्रतिपालन और संहार कर्त्री स्वयं वही है, सीता है। लेकिन राम के इशारे पर ये सारा चल रहा होता है। इस प्रकार से सारा का सारा प्रसंग चलता है। और उस प्रसंग में एक और प्रसंग बताना चाहूँगा कि अभी कैकेयी के राम नाम से एक पुस्तक का लेखन मेरा चल रहा था। उस प्रसंग में मैंने कई स्वरूप को देखने की कोशिश किया। पद्म पुराण में एक अजब सी बात दिखाई दी। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया है कि पद्म पुराण के ही उसमें आया है कि सीता जब सीता छोटी थी उस समय महर्षि क्या योगदान है पक्षियों का, तो उसमें 2 पक्षी, ये पद्म पुराण में कथा आई है कि 2 पक्षी वहाँ जा कर के अपना प्रसंग सीता को सुना रहे हैं और गा करके सुना रहे हैं। कहते तुम कौन हो पक्षी? तो हम तो राम कथा लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि, और हम आश्रम में गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि राम अवतार होगा, राम धनुष तोड़ेंगे, सीता का विवाह, आपकी शादी भगवान राम से होगी। इस बात से इतनी प्रसन्न हुई सीता जी बालकाल में, उस पक्षी को पकड़ करके गोद में लिया। तो कहते और सुनाओ, फिर से सुनाओ, फिर सुनाओ मुझे। इस तरह से वो गर्भवती पक्षी थी, और वो दम तोड़ते समय कहते हैं सीता को शाप दिया था, और सब वरदान के रूप में हो गया। उस समय के तत्कालीन शाप जितने थे वो सारे संहार, असुरों के संहार होने के कारण बन रहे थे सारे। तो उसमें उन्होंने शाप दिया कि हे सीते, तुम्हारे कारण मैं गर्भवती में पक्षी दम तोड़ रही हूँ। तुम भी अपने पति के वियोग में गर्भावस्था में तुम भी इस तरह की स्थिति में आओगे, तुम्हें राम से अलग हो जाओगे। ये बात कही। और उसका दूसरा पक्षी जो है पद्म पुराण का, वो कह रहा है कि उसका पति जो था वो भी दुखी होकर के जाह्नवी में, गंगा में कूद करके जान दे दी, और उसने राम को, सीता को कहा कि मैं ही तुम्हारा कारण बनूंगा। वो धोबी बनता है। फिर रामावतार के बाद कृष्णावतार में उसका वध कृष्ण करते हैं। उस कथा में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये प्रसंग जो है वहाँ संकेत मात्र किया है कि इस प्रकार की बातें ये पद्म पुराण में हमें देखने को मिला है। पद्म पुराण की बातें चली है तो थोड़ा सा हनुमान की चर्चा भी करने देना जरूरी है। तो सीता से जितना भी वरदान लेना था हनुमान को मिल गया था। हनुमान का भी जन्म के बारे में थोड़ा सा मैं संकेत कर रहा हूँ कि
हनुमान चालीसा में जो है तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, ये भरतहि सम भाई क्यों कहा, आखिर भरत का नाम ही क्यों लिया? आपसे आश्चर्य होगा आपको कि पद्म पुराण में ही जाकर के ऐसी भी कथा आती है कि हनुमान जी जब भगवान राम का जब जन्म हुआ, दशरथ का कोई संतान उत्पत्ति का नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने श्रवण के श्राप कारण बना और चारों पुत्र के रूप में ये जन्म लिए और सभी के सब जितने भी भगवान राम सभी परम शक्ति को लेकर के उद्भूत हुए थे। उसी प्रसंग में जब यज्ञ हुआ, यज्ञ के खीर को 2 भाग में बांट दिया, एक भाग कौशल्या, एक भाग में कैकेयी को, फिर कैकेयी माता ने और कौशल्या जी ने आधा आधा सुमित्रा माता को दिया। उसी बीच में कैकेयी का हिस्से का लेकर के पद्म पुराण के आधार पर वो लेकर उड़ के भाग जाता है। ये आश्चर्यजनक लगी कहानी और हनुमान चालीसा की उस लाइन से जुड़ती है। तब उन्होंने कहा सीता वो खीर जा कर के कहाँ पक्षी लेकर के उड़ा, वो कहाँ गिरा जा कर के सीता माता अंजनी माँ के पास, जहाँ तपश्चर्या में लीन थी, तपस्या कर रही थी। सुगंधित चारों तरफ सुगंध फैलने से लगा कि तपस्या का प्रतिफल तो नहीं है कहीं, तो उन्होंने खीर को खाया, उस प्रसाद को, जिससे हनुमान का जन्म हुआ। इसीलिए राम ब्रह्म हैं, वो याद करवा रहे हैं कि हे हनुमान तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, जिससे भरत माँ के पेट से जन्म लेता कोई मेरा भाई, उससे तुम्हारा जन्म हुआ है। फिर मेरी माँ ने और कैकेयी की माँ ने और सुमित्रा माता ने फिर थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल करके फिर तुम्हारी माँ को, भरत की माँ को दिया, कैकेयी माता को दिया, जिसके कारण से ये जन्म हुआ है। तो ये प्रसंग तुलसी का ये प्रसंग जो हनुमान चालीसा में है भरतहि सम भाई, उसका अर्थ वहाँ पर जा कर के लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा जो वो रूप देखेंगे तो इस तरह से है। इधर एक और कहानी है कि शिव जी तुलसी के रामायण के बारे में वहाँ 3 धाराएं अलग अलग चल रही है। कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, मानस मन में रख लिया था रच करके भगवान शिव ने बहुत पहले। सबसे पहले भगवान शिव ने लोमस ऋषि को कथा सुनाई थी, राम कथा, और लोमस ऋषि ने फिर बाद में काक भुसुंडी को सुनाया, जिससे कौवे शाप भी दिया था उन्होंने लोमस ने, इसीलिए गरुड़ वो कौवे बन गए थे, काक भुसुंडी नाम था। और फिर काक भुसुंडी ने गरुड़ को सुनाया। इस तरह से 3 धाराएं राम कथा की बह रही है वहाँ पर। तो इस प्रकार से सारा प्रसंग वहाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अग्नि परीक्षा की जहाँ पर बात हुई है, अग्नि परीक्षा के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान राम ने ये लीला रची थी, लीलाधर थे, मैंने कहा नट के समान वो समस्त ब्रह्मांड को नचा रहे हैं अपने इशारे पर। तो उन्होंने लक्ष्मण तक को भी पता नहीं होने दिया था। बंधुओं, लक्ष्मण जी जब फल लाने गए, इसी बीच में उन्होंने कहा कि तुम हे सीते, मैं थोड़ी लीला करना चाहता हूँ, नर लीला, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि तुम पावक मह करहु निवासा, जाधर करहु निशाचर नासा। जब तक निशाचरों का नाश नहीं कर देता तब तक मैं क्या करूँगा, तो मैं तो यहीं रहूँगा। तुम अपने स्वरूप से चली जाओ अग्नि में, और अग्निदेव में चली जाओ, और अग्नि में जो छाया सीता थी वो निकल करके आ गई उस आश्रम में। उनको पता था कि अब रावण मारीची को लेकर के यहाँ नाटक करेगा और फिर यहाँ से सीता का अपहरण होगा। उनको सब त्रिकालदर्शी थे, उनके जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड घूम रहा था उसको कौन सिखा सकता था। तो उन्होंने सीता को अग्नि में प्रवेश करवाया था, जिसको फिर जाकर के लंका कांड में जाकर के सारा होने के बाद उसी असली सीता को निकालने के लिए ही उन्होंने अग्नि परीक्षा का रूप दिया, जिसको अग्नि परीक्षा का नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन वो असली सीता का प्रकट होना था और जो छाया सीता का उस अग्नि में प्रवेश होना था, लक्ष्मण को भी नहीं पता था। लक्ष्मण भी उद्वेलित हुए और घोर वहाँ पर विरोध करते हैं। बाद में कहा कि लक्ष्मण तुम्हें पता नहीं है, ऐसा हुआ था। तो इस प्रकार से इस बात को निरस्त हो जाता है कि ये तो राम की अपनी लीला थी। तो उस लीला के तरफ थोड़ा सा मैं इशारा करना चाहता था। और रघुवंश के राम और सीता का दर्शन करेंगे तो वो गजब है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर लेकर उन्होंने राम की कथा में लिखा है कि इस तरह से माता सीता कह रही हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़ करके तो जा रहे हो वाल्मीकि के आश्रम में। महर्षि वाल्मीकि कितने बड़े कितनी तपस्या की होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। जिनकी साक्षात ब्रह्मा का दर्शन हो रहा है, स्वयं विष्णु अवतरित रूप में राम का दर्शन हो रहा है, और सीता माता का संरक्षण भी किया, दोनों बच्चों का पालन प्रतिपालन किया, लव और कुश का। उन्हीं की शिक्षा से राम भी त्रस्त हो गए थे, और भरत लाल और शत्रुघ्न और सभी
फेल हो गए थे, उनके सामने असफल हो गए उनके धनुर्विद्या में, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान लिया, वहाँ पर आकर के लक्ष्मण को कहते हैं, सीता कहती है, रघुवंश की सीता कालिदास की कहती है, लक्ष्मण तुम जा कर के राम को कह देना मेरे भाग्य का दोष है सब कुछ, लेकिन फिर से मैं तपस्या, घोर तपस्या करूंगी इस बच्चों को जन्म देने के बाद, और लगातार सूर्य की तरफ दृष्टि डाल करके देखूंगी, वाल्मीकि रामायण का आधार लिया हुआ है, और ऐसी तपस्या करूंगी कि तुमेव भर्ता न च विप्रयोग। वो कहते हैं अब तो भर्ता मेरे राम ही होंगे और विप्रयोग माने वियोग नहीं हो, इस प्रकार से अपनी व्यथा उन्होंने की है। और वाल्मीकि आश्रम में जब वाल्मीकि जी जाते हैं तो साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, स्वयं वाल्मीकि के मुंह से कहवा रहे हैं कि राम सीता और लक्ष्मण जब तीनों अयोध्या से निकल करके उनके आश्रम में जाते हैं तो साकेत में, साकेत का अर्थ होता है बैकुंठ, जहाँ भी विष्णु निवास करते हैं, या अयोध्या जहाँ राम निवास करते हैं, तो साकेत नाम के काव्य में लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने कि राम, ये वाल्मीकि ऋषि के मुख से कहवा रहे हैं कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। हे राम तुम्हारा तो स्वरूप ही ऐसा है, जो जिस पर कृपा हो गई तुम्हारी तो कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि की उक्ति के बारे में मैं थोड़ा सा बताया कि इस प्रकार की कहानी है। मैं थोड़ा सा कैकेयी के राम अभी पीछे लिख रहा था, वो लगभग संपन्न हुआ है। उसमें एक नई कथा उसमें उभर करके आई है कि कैकेयी माता ऐसी नहीं थी। आपको आश्चर्य होगा कि कैकेयी ने अपने पति दशरथ से प्रार्थना की थी शादी के बाद कि मुझे ऐसे महल बनाइए कनक भवन जो दुनिया देखते रह जाए। तो उन्होंने अपने मित्र इंद्र को कहा, इंद्र ने विश्वकर्मा को भेजा, और कनक भवन आज भी है, जो पीछे टीवी में भी दिखा रहा था कि वो कनक भवन आज भी हैं। उन्होंने, राम इतने प्रिय थे वाल्मीकि के, कैकेयी के लिए राम इतने प्रिय थे, वाल्मीकि रामायण में पूरा देखेंगे, वाल्मीकि रामायण में बार बार कैकेयी कह रही हैं मुझे तो कौशल्या से भी अधिक प्रिय है, तू पागल हो रही है। और संवाद जब चलता है मंथरा का तो बहुत संवाद है उसमें, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसी बातें मत करो। और जब राम का विवाह होता है तो आश्चर्य होगा कि वो कनक भवन उन्होंने मुँह दिखाई में अपने सबसे प्रिय पुत्र राम के पुत्र को, राम की पत्नी सीता को उन्होंने वो कनक भवन दिया हुआ है, जो कनक भवन आज भी अयोध्या में विराजमान है। तो इस प्रकार की बातें हैं। कैकेयी के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रिय थी। अभी मैं मैं कैकेयी के राम लिखने के प्रसंग में एक मेरे अग्रज रूप में हैं MC शर्मा जी, उन्होंने मुझे बताया भैया कैकेयी पर लिख रहे हो तो थोड़ा सा महर्षि दयानंद के ने भी उन्होंने इस तरह से महर्षि वाल्मीकि के रामायण के अध्ययन करने के बाद, चूँकि उनको संस्कृत का ही ज्ञान था महर्षि दयानंद को, उन्होंने भी अपनी जो अमर कृति है उनका सत्यार्थ प्रकाश, उसमें भी तीसरे उल्लास में वर्णन किया है कि कितनी धनुर्विद्या की विदुषी थी। और देवासुर संग्राम में स्वयं दशरथ के साथ युद्ध करने जाती हैं, और इस प्रकार से योद्धा एकदम से रातों रात बदल जाए ये गले से नीचे नहीं उतरती। हालांकि तुलसी ने वहाँ बार बार तुलसी ने भी कहा है कि ये जो सीता को, सरस्वती को सभी देवलोक ने आकर के राम के राज्याभिषेक के समय हाहाकार मचा, देवलोक में परेशान हुए कि राम तो भोग विलास के लिए आए नहीं हैं, इस पद के लिए है नहीं, राजपाट के लिए है नहीं, वो तो आए हैं राक्षसों के संहार के लिए, अनर्थ क्यों हो रहा है। हे देवताओं ने कहा पैरों में पड़े कि हे माता आप एक कृपा करें, आप जाइए अयोध्या और जिह्वा पर बैठिए माता कैकेयी के। वो देख करके बड़ी हैरान कि इस इतने बढ़िया समय है, माहौल है, इसमें मैं विघ्न उत्पन्न करने जाऊंगी, बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं। और फिर देवताओं ने देखा कि आप असमंजस में नहीं रहें, ये राम की भी अपनी इच्छा है, आप यहाँ से जाइए अयोध्या। फिर वो बड़े मुश्किल से आती हैं, लेकिन जो सरस्वती ने व्यंग्य किया है, तुलसी की सरस्वती ने मानस में, रामचरितमानस में, वो आश्चर्यचकित करने वाला है। उन्होंने देवताओं पर व्यंग्य किया है कि ऊंच निवास, अरे नीच करतूती, और देख न सकहीं पराई विभूति। ये पराई विभूति, दूसरों के ऐश्वर्य को, दूसरों की प्रॉस्पेरिटी को, दूसरों की खुशहाली को, ये ऊंच निवास करने वाले देवलोग कितने नीच हरकत कर रहे हैं। ये बोलती हुई, बुड़बुड़ाती हुई सरस्वती
ने कहा कि ये जाना पड़ेगा, इसीलिए वो देवताओं की का जो है निवेदन मानते हुए अयोध्या में आई। तो राम का प्रेम देख करके कैकेयी के साथ घबरा गई और उनको लगा जैसे मैं वात्सल्य प्रेम में, राम और बेटे माँ बेटे के प्रेम में कहीं मैं जल न जाऊँ। वहाँ से वो भागती हैं, वहाँ पर जाने का साहस नहीं हुआ सरस्वती माता का। फिर जा कर के उन्होंने सॉफ्ट साइड देखा क्या है, तो गई गिरा मति फेरी। वो गिरा माने सरस्वती वाणी, वो मति फेर करके किसको चली जाती हैं, तो मंथरा की। इस प्रकार से राम का सबसे प्रिय माँ भी वही थी और सबसे प्रिय थे। ये सारा का सारा राम के खेल चल रहा था। मैं आपको थोड़ा सा इंगित करना चाहूँगा कि भगवान राम ने, जैसा कि मैंने बताया था, बाल रूप में पूरा ब्रह्मांड दर्शन करवाया था कौशल्या माता को। और एक बात बाद में, ब्रह्मांड दर्शन के बाद एक बात और कही उन्होंने कि हे माता, आप ये कहानी, ये राज किसी को मत बताना कि मैंने आपको विराट रूप दिखाया है, परम शक्ति लिए हुए आया हूँ मैं। यदि ये बात वो बाल भगवान कर सकते हैं तो माता कैकेयी के साथ क्या दोनों के बीच में गिटपिट हुई माँ बेटे की, ये बात जो है लोगों को जग जाहिर नहीं हो पाया। आपको मैं एक नई चीज़ का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, जो मुझे भी कहीं पत्रिका से मिला, आधार मिला। एक बनादास थे, बनादास राम भक्त थे, अयोध्या के थे। उन्होंने कुछ पद्य जो लिखे हैं, उस पद्य के आधार पर उन्होंने बताया है कि राम राज्याभिषेक के समय राम सीधे महल में, अपनी माँ के महल में जाती हैं कैकेयी के। कहा, माता तुम, मेरा सर दर्द हो रहा है। कहते मैं वैद्य बुलाती हूँ, ऐसा करती हूँ, ये करूँगी, मैं संपूर्ण पृथ्वी को और तीनों ब्रह्मांड को उल्टा दूंगी तुम्हारे सिर दर्द दूर करने के लिए, तुम बता चाहिए क्या। कहते माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे गोद में मेरा सिर रखने दे। तो कहते हैं अच्छा आ जाओ। तो कहा कि क्या चाहिए। कहते वो काम मैं करवाने जा रहा हूँ। ये बनादास ने, जो राम का दर्शन जिनको हुआ है तुलसी की तरह, अयोध्या के संत थे, उनके पद्य जो है उसमें, उस आधार पर, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँगी, तो तुम्हें कलंक लेना पड़ेगा, आज कई जन्म जन्म तक कलंक होगा, तेरे वैधव्य दोष भी लगेगा, विधवा भी हो जाएगी और तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे से विमुख हो जाएंगे, भरत भी, ये सारा कलंक लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राम ने कहा भी कि तुम ही कर सकती हो, क्योंकि कौशल्या माता जी तो थोड़ी बात के लिए बेहोश हो जाती हैं, सुमित्रा भी ऐसी हैं, आप ही हैं हे माँ, योद्धा आप ही हैं। देवासुर संग्राम में के राज की बेटी आप ही हैं जो देवासुर संग्राम में युद्ध करती हैं, जिनका कि महर्षि दयानंद ने भी बताया है, मैंने जैसा कि बताया है कि वो योद्धा थी और युद्ध विद्या में, धनुर्विद्या में कुशल थी। उन्होंने तुम ही इस कलंक को ले सकती हो। तो कहा एव मस्तु। ये दोनों बाम बेटे की बीच की कथा बिल्कुल राज के राज रह गई। उस राज का परत उभरता हुआ मुझे दिखाई दिया है वाल्मीकि रामायण के लंका कांड में। तो महर्षि वाल्मीकि ये कह रहे हैं कि राम ने, जब रावण का वध होने के बाद सभी देवता आए और दशरथ भी इंद्र के साथ आते हैं, अपने मित्र के साथ, आकाश मार्ग में, आकाश में दिखाई देते हैं। तो प्रणाम किया राम ने कहा हे पिताजी, आपकी बातें सब कुछ ठीक है, मैंने बढ़िया काम किया, ये सब आपकी कृपा से है, जो करना था किया मैंने, लेकिन हमारी माँ को और भरत को भी शाप दिया था, तो उस दोनों के शाप से मुक्त दे दो, मुक्ति कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मुक्त करती हूँ। इस प्रकार की बातें महर्षि वाल्मीकि के उस बात से, उस बात के बनादास के बातों में मेल खाती हुई दिखाई दे रहे हैं कि माँ बेटे के बीच में क्या खिचड़ी पकी किसी को पता नहीं चला। कैसे, जैसे लक्ष्मण के थोड़े देर के लिए फल लाने के लिए गए तो सीता जी को कहा कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ तुलसी के आधार पर, और तुम पावक मह करहु निवासा, जाधर करहु जब तक करहु निशाचर नासा। तो जब लक्ष्मण को भी हाथों हाथ पता नहीं लगने दिया तो भला औरों को क्या पता लग सकता था। इस तरह की बातें आई है। एक आध्यात्म रामायण के आधार पर एक और भी रहस्य वहाँ उद्घाटन होता है आनंद रामायण में भी, कि वाल्मीकि आश्रम में जब वो रहती थी माता सीता, तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में 5 वर्षों तक उनके राजा जनक भी और उनकी सीता की माँ भी थी। ऐसी भी कथाएं हैं, ये अनंत कथाएं हैं। सबका आधार, मूल कथा महर्षि वाल्मीकि का था। उसी को लेकर के तरह से घटनाएं आई हैं। उसमें उस घटनाओं की तरह मैं आपको इशारा कर रहा था। तो इस प्रकार एक जिसके चरित्र को देखेंगे, सबसे तो मुझे ताज्जुब वहाँ पर लगता है जब अलग अलग निकलने लगते हैं, जाने लगते हैं, रावण का वध होता है, सभी चले गए, हनुमान जी भी चले गए, बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। राम से निवेदन किया, अंगद ने, हे तात, हे भगवान,
हे अखंड, हे ब्रह्मांड नायक, आप मुझे कोई भी टहल टिकोरा करवा लीजिए, कोई काम नीच से नीच टहल करने के लिए, काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप अपने पास रखिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। और इस प्रकार से वो कहता है। और जब वो राम जी कितने कठोर थे ये भी वहाँ दिखाई दे रहा है। और भवभूति ने भी कहा है कि वो अपने प्रण में वो कठोर थे और अंदर से वो कोमल कितने थे, फूल से भी कोमल थे और वज्र से भी कठोर थे भगवान राम। वज्रादपि कठोराणी मृदूनी कुसुमादपि, ये भवभूति कह रहे हैं, भवभूति के राम। भवभूति के राम तो दुनिया में सबसे अलग दिखाई दे रहा है। महर्षि वाल्मीकि का आधार लेकर के जब उन्होंने लिखा है कि भगवान राम ने तो सीता का परित्याग किया, उसके बाद जो वो छटपटाते हैं दंडकारण्य में, चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं और कहते हैं, हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देह बंधा, मेरा देह का बंधन टूट रहा है, तुम है मेरी, तुम मेरे हृदय की दूसरा हृदय हो, तुम कहाँ चली गई। और फिर उस पर सीता की सहेली वहाँ पर कहती है कि तुम अई कठोर यशः किलते प्रियम, हे राम तुम्हारे लिए यश प्रिय हो गया। मेरी सखी बासंती कहती है कि मेरी सखी सीता को तुमने छोड़ दिया। लेकिन राम और सीता के बीच, राम की चूँकि वो माया थी, मैंने बार बार बताया आपको कि राम के ही इशारे पर सारा खेल चल रहा था। और कैकेयी माता की जो बात चल रही थी, कैकेयी माता का जब वो भरत लाल जब आते हैं अपने मामा के, नाना के घर से, उस समय का प्रसंग जो था वो महर्षि वाल्मीकि की कैकेयी कैसे कांप रही है, मैं भी देख करके रोंगटे खड़े करने वाला प्रसंग आया है कि भरत लाल जी जब आए तो भरत लाल जी बड़े संयमी थे, सारा देख रहे थे। लेकिन शत्रुघ्न जी को इतना गुस्सा आया कि उनको मारा, उनको मंथरा मुंह के बल गिरी, खून बहने लगे। और उसके बाद घूर करके देखा गुस्से में कैकेयी माता को, कैकेयी माता जो है वाल्मीकि रामायण की माता कैकेयी, वो कांपने लगी और सीधे अपने पुत्र भरत के पास जाकर के चिपक जाती हैं। और उस समय ऐसा लग रहा था कि जिस कैकेयी से के इशारे पर संपूर्ण ब्रह्मांड को, त्रिलोक को, उनके पुत्र, चारों पुत्र एक आदेश पर नचा करके दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते थे, फेंकना चाहे फेंक सकते थे, आज वही कैकेयी माँ कितनी डरी हुई दिखाई देती है, आपको ताज्जुब लगेगा। इस तरह का रूप में दिखाई दे रहे हैं वाल्मीकि रामायण के राम का चरित्र। तो कहाँ तक गुणगान करूँ, ये तो जब तक कई जन्म लेने पड़ेंगे इनके कथा को अंत करने के लिए। राम उसमें अयोध्या कांड में ही समझाने जा रहे हैं जावाली, ब्राह्मण जावाली, हे राम तुम अयोध्या, वो अनास्तिक मत के थे, तुम अयोध्या लौट जाओ, क्या करने जा रहे हो, छोड़ो इन चीज़ों को, आज्ञा की बातें छोड़ो, पिता की आज्ञा की। तो राम कहते हैं जो बड़े ही उद्धरणीय है, ध्यान देने योग्य है कि चारित्र्यमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम, हे जावाली ब्राह्मण, चरित्र ही मनुष्य का बताता है कि कौन सच्चा है, कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है। इस प्रकार की बातें भगवान राम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान राम का विलाप तो शक्ति के, जब शक्ति बाण लगता है, जब वो मेघनाद के माध्यम से जब मेघनाद ने शक्ति बाण चलाया, लक्ष्मण को छटपटाते देख करके, वहाँ पर तुलसी का राम तो अलग रूप में दिखाई देते हैं, नर के रूप में लीला कर रहे हैं। और तब क्या कह रहे हैं, वो ध्यान देने योग्य है कि जौ जनित हूँ बन बंधु बिछोहूँ, पिता वचन मनित हूँ नहीं ओहू। यदि मुझे पता लगता कि मेरा भाई बिछड़ जाएगा इस वन में, तो मैं अपने पितृ आज्ञा का भी पालन करने से इनकार कर देता। मैं शत नमन करता हूँ ऐसे चरित्र वाले भगवान राम को, ऐसे चरित्र को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि को, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि भगवान ब्रह्मा ने स्वयं कहा था, हे महर्षि आप लिखिए, और ये तब तक कथा चलती रहेगी जब तक सूर्य चंद्रमा, जब तक पर्वत नदियाँ चलेगी, तब तक राम की कथा इस संसार में प्रचलित रहेगी। इस प्रकार की बातें कहते हुए आपका संपूर्ण रामायण में देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। काक भुसुंडी का चरित्र तो और भी गजब है। काक भुसुंडी प्रसंग सुनाते हुए गरुड़ को कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, मैं आपको खगेश मैं क्या बताऊं, उसकी विकलता तो देखने योग्य थी। कहते हैं किसकी विकलता, तो अंगद की। अंगद कहता है मैं कोई भी नीच काम करूंगा। अंत तक राम ने उनको फिर राह नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अब इनका जाने का वहाँ समय है, और उनको कुछ नहीं कहा, हंसते रहे, आशीर्वाद दिया उन्होंने, तुम जाओ अपना राज्य करो। तो फिर तकई राम की ओर वो बार बार राम की ओर ही देखते रहे कि भगवान राम कहीं बुला न ले।
आश्चर्य लगेगा, वहाँ रोंगटे खड़े करते हैं और मन जो है भर आता है देख करके, उसके स्नेह को देख करके अंगद के। और बच्चा किसका था और कितना बढ़िया पुत्र जन्म लिया राम के संपर्क में आकर के। तो राम के संपर्क में आकर के कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता था। और सुमंत्र की कथा जब देखेंगे, राम का चरित्र तो ऐसा है, आप वाल्मीकि रामायण देखिए, तुलसी का रामायण देखिए, आप जो एक सबसे जिन थे उनको भी गले मिल रहे हैं। और इस प्रकार से आपको सारा का सारा निषाद राज का प्रसंग से पता लगता है। निषाद राज को लक्ष्मण भी समझाते हैं। लक्ष्मण जैसे गुस्सैले आदमी, क्रोधी आदमी, लक्ष्मण जैसे क्षणकोपी आदमी, और वो भी बिफरते हैं। और लेकिन वहाँ पर निषाद राज को समझाते हुए अयोध्या कांड में कहते हैं कि तुम सारी रात कथा सुनाते रहे। भगवान राम और सीता दोनों शयन कर रहे थे वृक्ष के नीचे, और इन्होंने कहा कि तुम क्या बताऊं, माता कैकेयी पर दोष क्यों दे रहे हो, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो। निषाद राज को कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या है। तो उन्होंने कहा कि को काहू के सुख दुख कर नहीं दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये लक्ष्मण निषाद राज को समझा रहे हैं। निषाद राज जैसा भाग्यशाली इस संसार में नहीं है, जिनको साक्षात राम का दर्शन हुआ और लक्ष्मण के जो माध्यम से उन्होंने राम कथा सुनी और राम का चरित्र बताया। कहते तुम छोड़ दो सारी बातों को, राम के चरणों में अपना प्रेम बनाए रखो। सुमंत्र का चरित्र बंधुओं तो गजब का है। सुमंत्र के दशरथ के 8 मंत्री थे, वाल्मीकि रामायण में देखेंगे बालकांड में। 8 मंत्रियों में सबसे कम उम्र का, सबसे छोटा ओहदे का सुमंत्र थे, लेकिन सबसे प्रिय थे दशरथ जी के। महाराजा दशरथ के सबसे प्रिय कौन थे? सुमंत्र थे। सुमंत्र को ही भेजते हैं कि सुमंत्र तुम जाओ, तुम ही राम को ले आना। राम तो नहीं आएंगे, वो अपने वचन के पक्के हैं, तो तुम ऐसा करना सीता को ले आना। नहीं सीता भी आए तो लक्ष्मण को ले, किसी को ले करके जरूर आना। अपना रथ लेकर के चलते हैं। वो जो प्रसंग है वो अंदर से लगता है, कलेजा मुंह को आता है। वो प्रसंग देख करके जब वहाँ से चले, वो उनके साथ नहीं आए। सुमंत्र को कहा कि हे सुमंत्र, तात सुमंत्र, राम ने कहा आप कुछ जानते हैं कि मैं वचन पालन करना मेरा धर्म है, मेरे खानदान का धर्म है। एक इशारे पर हमारे पूर्वज जो थे हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही दान दे दिया था। स्वप्न में कहा कि मैंने दान दे दिया विश्वामित्र को, तो उन्होंने राजपाट त्याग दिया। मैं उसके खानदान से हूँ, उसके संतति हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तब वो सुमंत्र बिलखता हुआ रो रहा है। सुमंत्र का आश्चर्य होगा। सुमंत्र कहता है लौटते हुए कि मैं क्या करूँगा जीवन में अब जा कर के यहाँ से। धिक जीवन रघुवीर विहीना, रघुवीर से विहीन जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार कहते हुए कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे घूम करके जा रहा हूँ बिना राम को लिए हुए। घोड़े भी जाने से इनकार कर रहे हैं, रो रहे हैं, और रथ के पहिए भी इनकार कर रहे हैं। और उनको सुमंत्र कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवा करके लौटता है। जिमी बनिक जिमी मूल गंवाई, जैसे मूलधन गंवा करके जैसे कोई व्यापारी चलता है, उसी तरह से मैं जा रहा हूँ। सुमंत्र का चरित्र इतना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। और सीता तो इतनी भाग्यशाली थी कि सती अनुसुईया का भी उन्होंने सब कुछ आश्रय लिया, सती अनुसुईया से सब कुछ सीखा। चरित्रवान खुद, एक तो खुद देव माया निर्मित थी, फिर भी मनुष्य रूप में लीला करते हुए उनको सारा कुछ आशीर्वाद मिला। एक और प्रसंग बताना जरूरी है। क्या क्या प्रसंग कहाँ से सुनाऊँ। ये केवट का जो प्रसंग है, ये भी पुराणों में, कहानी में केवट का जो प्रसंग है, हम लोग तो देखते हैं केवट ने उनको कहा कि जब तक आपने पैर से चरण स्पर्श किया तो नारी बन गई अहिल्या पत्थर, तो मैं नहीं चढ़ने दूंगा, चरण पखारूंगा। ये इसके पीछे बंधुओं ये विशेष राज है यहाँ पर कि जब वो पैर पखारने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं चढ़ने दूंगा। तो लक्ष्मण गुस्से में आते हैं, तो कहते हैं कि भैया आप गुस्से में आओ, चाहे मार दो, मुझे बाण मारो, मैं लेकिन पैर धोए बगैर, चरण धोए बगैर मैं नहीं चढ़ने दूंगा आपको। उस समय भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम पहचानते हो इसको, ये पुराण में आपको मिलेगा न, ये रामायण में नहीं है। उसके आधार पर प्रसंग को, कई चीज़ों को वहाँ पर, रामायण सब क्या है, उपबृंहन काव्य है रामायण का ही, ये जितने भी पुराण सब हैं उसमें आया है प्रसंग कि उन्होंने कहा कि तुम राम ने कहा कि हे तात, हे लक्ष्मण, हे पुत्र, पहचानते हो ये कौन है, ये केवट। कहते नहीं भैया मुझे नहीं पहचाना। क्या पहचानूँ मैं, ये चढ़ने नहीं दे रहा है, इतना जानता हूँ मैं, हमें ज़्यादा कुछ छल प्रपंच कुछ नहीं पता दुनिया का। कहते हैं याद करो, मैं विष्णु अवतार में
शयन कर रहा था तुम्हारे फन पर, शेषावतार थे तुम, और तुम्हारे फन पर मैं बैठा हुआ हूँ। और उसी समय एक कछुआ, और लक्ष्मी भी बैठे मेरे साथ थी, एक कछुआ हमारा चरण स्पर्श करना चाहता था। तो लक्ष्मी जी ने भ्रिकुटी तान ली, तो तुम समझ गए कि इनकी इच्छा नहीं है माता की, तो तुमने अपने फन से फेंक दिया था उसको, कछुआ को, और अपनी उसकी मृत्यु हो गई थी उस कछुए की। आज इस जन्म में तुम्हारे पास फिर मेरे पास आ रहा है, आज यदि चरण स्पर्श नहीं करने दिया तो ये अनर्थ होगा। उसके बाद जो लक्ष्मण चिल्लाता है, लक्ष्मण चिल्लाते हैं कि भैया मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों गुस्से हुए आता हूँ, मुझे क्यों अंधकार आ जाता है, अंधेरा छाता है मेरे ज्ञान पर। तो उन्होंने कहा कि तुम शेषावतार हो, और शेषावतार हो। कई प्रसंग इस तरह के आए हैं, तुलसी के रामायण में भी आया है कि बहुधनुआ में तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस किन्ह गुसाई। इसका अर्थ आपको रामायण में शाब्दिक अर्थ दिखाई देगा। वहाँ पर बहुत धनुष मैंने तोड़ डाले, हे ऋषि मैंने तुमने कभी गुस्सा नहीं किया, आखिर कौन से धनुष तोड़े। तो थोड़ा सा प्रसंग जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ कि समय भी बीतता जा रहा है। उसमें प्रसंग में आया है कि एक बार पृथ्वी पर इतना भार हो गया, पृथ्वी के शेष के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। शेष नाग ने कहा कि हे माता तुम ऐसा कर, तुम माता बन जा, मैं तुम्हारा पुत्र, क्योंकि इतना धनुष इकट्ठा हो गया है परशुराम के आश्रम में कि पृथ्वी पर भार से पृथ्वी डोल रही है। तो तुम कहते हैं ठीक है, माता बन गई। और शाम हो गया, शाम के टाइम में गए, नाटक किया कि हमारा पुत्र है, हम कहाँ जाएंगे। परशुराम जितने कठोर थे ऊपर से उतने ही अंदर के कोमल भी थे। उन्होंने कहा ठीक है, कहते मेरा बालक नटखट है, थोड़ा ध्यान रखें, कुछ तोड़ फोड़ देगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, तुम रहो। दोनों को रखा, रातों रात सब सो गए। उन्होंने धनुष को सारा तोड़ दाड़ डाले लक्ष्मण ने। वो बात उनको याद करवा रहे हैं कि बहु धनुआ मैं तोड़ी लड़का ही, हे परशुराम कबहु न असरिस किन्ह गोसाई। तो ऐसी धनुआ ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपका ममता किस लिए है, मुझे समझ नहीं आई, आपकी बात समझ से परे है, मेरे समझ में आ नहीं रही है आपकी बात। तो हे परशुराम आप ऐसे गुस्से क्यों कर रहे हैं। ये तरह तरह के प्रसंग हैं। एक प्रसंग में और है कि जब उस प्रसंग में आता है कि रावण की जो बहन थी, रावण की बहन शूर्पणखा भी कहती हैं तुलसी के रामायण में कि तुम सम पुरुष ने मौसम नारी विधि रचहि बिचारी, विधाता ने हम दोनों को रच करके भेजा है। इसका मतलब मैरिज के लिए प्रपोजल नहीं दे रही है। वो राक्षसी थी, उसने भी रावण से बदला लेना था। रावण ने ही उसके पति को, अपने बहनों को मारा था। और वो देख रही है कि ब्रह्मांड नायक ये आने वाले हैं भगवान विष्णु अवतार में, और वो घूम रही थी ऊपर में आकाश मार्ग से। उसने उसको देखा, कहा कि तुम्हें और मुझे तो भगवान ने, विधाता ने, ये एक विजया टीका है, उस टीका में है जो अभी अनुपलब्ध है। ये मैंने अपने गांव के किसी व्यक्ति से सुना था कि उस टीका में टीकाकार अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि हमें तुम्हें विधाता ने बना करके भेजा है, हम दोनों मिलकर के सत्यानाश करेंगे। किसका? तो रावण का। और रावण ही वहाँ पर जा रहा है, अपने भाई के पास जाए। पहले उसने अजमाया किसको ले जा करके, किसके पास? अपने दोनों भाई के पास, खर और दूषण। खरदूषण जब मारा गया तो उन्होंने कहा तुम मेरे पास आए हो, तुम खरदूषण के पास जाते। रावण ने कहा, तो कहते भैया तो खरदूषण मारे गए। तभी रावण को लग गया कि विष्णु ने अवतार ले लिया है, क्योंकि मौसम तो कहते वो मेरे समान बलवान है, और खरदूषण मौसम बलवंता, तिनको हमारे ही कोई भगवंता, कोई भगवान अवतार हुआ है। तो उनको सारा पता लग गया था। तो इस राम कथा की ये अलग अलग कथाएं हैं, जिसका वाल्मीकि ऋषि का, महर्षि वाल्मीकि सबसे भाग्यशाली थे जिनको स्वयं राम का दर्शन। इस प्रकार से समस्त काव्य, समस्त वाल्मीकि रामायण में जब हर पक्ष को देखेंगे, अचंभित करता हुआ सारा दृश्य दिखाई देगा। इसलिए मैंने थोड़े थोड़े से पक्षों को लेकर के मैंने आपको बताया। तो जो इस प्रकार से अलग अलग मैंने बताया कि उनकी इच्छा, वाल्मीकि की जो राम हैं, वाल्मीकि के राम, वो एक विलक्षण हैं, स्वयं विष्णु के अवतार हैं, जिसकी मैंने बताया कि देवताओं ने उनसे प्रार्थना की और आकर के उन्होंने देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि अवतरित हो जाइए, अवतार लीजिए। तो इस प्रकार से मैं यहीं पर सबको फिर से ये जो महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी इसके जो अधिकारियों को, मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महर्षि वाल्मीकि, जय रामायण। धन्यवाद।